गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इलिस्ट्रेशन 1 हायर परचेज चैप्टर का इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 288 बुक निकालेंगे, आप अपने सामने रखेंगे। पेज नंबर 288 288 में एक इलिस्ट्रेशन दिया है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन अभी मैंने पढ़ के आपको सुनाया था, मैं फिर पढ़ूंगा और पढ़ने के साथ साथ प्रश्न को सॉल्व भी करूंगा। बुक जब मैं पढ़ूं तो आप भी, आपकी नज़र भी बुक पे हो। जब मैं सॉल्व करूं तो फिर आपकी नज़र इस वीडियो पे होनी चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन आप बना के रखें। तो प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं फिर से। कहता है कि मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड से 1 अप्रैल 2013 को एक मोटर लॉरी किराया क्रय पद्धति पर क्रय की। मैंने बताया कि खरीदने वाला जो कौन है, तो सर खरीदने वाला मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खरीदा है, इसलिए मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी हायर परचेजर होगा। खैर अभी इसका कोई काम नहीं, हायर परचेजर कौन और हायर वेंडर कौन, ये जब जर्नल एंट्री करेंगे, जब लेजर बनाएंगे, तब इस सब का महत्व है। अभी हम लोगों से कैलकुलेशन करना है, लेकिन मैं क्वेश्चन जब पढ़ रहा हूँ तो उसको समझाता जा रहा हूँ। तो परचेजर कौन हुआ बुआ? खरीदने वाला, और खरीदने वाले का नाम कंपनी का क्या है? मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो सर परचेजर है। आपसे पूछेगा बताओ इस प्रश्न में परचेजर कौन, तो आप कहिएगा कि सर खरीदने वाला परचेजर है और खरीदने वाला मद्रास ट्रांसपोर्ट। ये तो बहुत आसान सी बात है, हम बड़े बच्चे, आप बेवकूफ ना समझे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे मोटर वेंडर हो गया। 1 अप्रैल 2013 को मोटर लॉरी किराया क्रय पद्धति पर क्रय की कर ली गई। क्लियर है? 1 अप्रैल को खरीदा गया, मैंने साल के शुरुआत में 10,000 उसी समय दिया गया। मैंने बताया था कि जिस समय खरीदो उस समय अगर कोई पैसा देते हो तो वो डाउन पेमेंट है। तो डाउन पेमेंट का रकम कितना हो गया बच्चों? कितना? 10,000। मैं नीचे कुछ बातें लिख रहा हूं। डाउन पेमेंट 10,000, कितना? 10,000 डाउन पेमेंट। फिर बोलता है 10,000 के बाद और 10,000 की 3 किस्तें और देने के लिए सहमत हो गया। यानी कि डाउन पेमेंट के बाद जो रकम बचेगा उस रकम को इंस्टॉलमेंट, मैंने निकाला था 7 इंस्टॉलमेंट वहां था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि डाउन पेमेंट करो, उसके बाद 3 बार इंस्टॉलमेंट 10,000 का और दे देना, तुम्हारा पूरा पैसा क्लियर हो जाएगा। तो 10,000 डाउन पेमेंट, मैं जोड़ते जा रहा हूं कितना होगा। 10,000 डाउन पेमेंट मैंने वर्किंग नोट में लिखा है, यहाँ पे आप वर्किंग नोट बच्चों दिखा सकते हो कि डाउन पेमेंट 10,000 है, उसके बाद हमको 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, तो एक, दूसरा इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों टोटल कितना हो गया? सर ये तो 40,000 हो गया। जी बिल्कुल आप सही हैं, ये 40,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में इनमें से एक किस्त का भुगतान करना। किस्त का रकम 3 है, 1 2 3, ये डाउन पेमेंट है, ये किस्त नहीं है। डाउन 1 2 3, ये जो पेमेंट होगा कब होगा? साल के अंत में 31 तारीख के डेट में। यहां पर डेट का भी कोई मतलब नहीं है, एंट्री करेंगे तो वहां पर डेट शो करेंगे साल के अंत का। आगे मोटर लॉरी का नकद मूल्य 37,250 है। आगे यहाँ पे याद करो, मैंने बताया था कि नकद मूल्य का मतलब होता है कि ये शोरूम प्राइस है, यानी अगर आप इसे वन टाइम पेमेंट करके खरीदे, यानी कि 37,250 रुपया पूरा एक बार दिए, तो ये होगा कैश प्राइस। यानी कि जो शोरूम में का जो प्राइस है, जो एसेट्स का जो प्राइस है, उसे हम कैश प्राइस कहते हैं। इस कैश प्राइस में इंटरेस्ट नहीं होता है।
तो कैश प्राइस बच्चों कितना है सर 37,250 है। तो पीछे मैं टॉपिक से हट के यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, पीछे मैंने एक कॉलम बनाया है, शायद आपको दिख रहा हो साफ साफ। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मैं अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। उसके बाद पहला कॉलम मैंने बनाया है कैश प्राइस, दूसरा कॉलम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तीसरा कॉलम है इंस्टॉलमेंट है, चौथा कॉलम इंटरेस्ट का है और पांचवा कॉलम टोटल का है। आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आपके बुक में कॉलम तो है, लेकिन शायद इस तरह का ये 3 कॉलम नहीं हो, तो आप इससे घबराइएगा मत कि सर ये तो कॉलम है नहीं इसमें। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, मैं कोशिश करूंगा आसान तरीके से बताने का, तो मैंने सब बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, आप सिर्फ ध्यान देंगे और ऐसे ही निकालेंगे। बुक की बात कुछ छोड़ देनी ही बेहतर है, नहीं तो ऊपर से चला जाएगी बात। तो कॉलम समझ में आ गया। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे ये कॉलम आप इसको कैलकुलेशन के तौर पे बनाएंगे। नीचे जो वर्किंग नोट है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि इसका काम पड़ेगा हमें, अभी इसका काम बहुत जल्द पड़ने वाला है। तो प्रश्न में आप देख रहे हैं सर कि ऊपर में कैश प्राइस है, सर है कैश प्राइस, तो प्रश्न में कैश प्राइस कहीं पे आया था क्या, आया था सर, तो यहीं से शुरू करना है। सबसे पहले कॉलम में प्रश्न पढ़ने के बाद आपको यहां पे क्या लिखना है सर, कैश प्राइस लिखना है। तो कैश प्राइस कितना है 37,250, 37,250 रुपया कैश प्राइस था, मैंने लिख दिया। सर ये आपके मोटर लॉरी की कीमत है। जब मोटर लॉरी आप खरीदने गए, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, जब मोटर लॉरी आप खरीदने गए तो आपने कितना पैसे दिए थे डाउन पेमेंट, जी हाँ 10,000 रुपए आपने दिए थे। तो 10,000 रुपए मैं जल्दी से यहाँ पर घटा रहा हूं, याद करो मैंने घटाया था वहां पर लेस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डीपी, यानी डाउन पेमेंट 10,000, डाउन पेमेंट 10,000 रुपया मैंने चुका दिया। तो बच्चों अब कितना बच गया सर, अब 27,250 रुपए, 27,250 बच गए। 37,250 से बच्चों 10,000 आपने डाउन पेमेंट दे दिया, तो अब आपके पास कितने पैसे बच गए सर, 27,250 रुपए मेरे अब बच गए बैलेंस। क्लियर है, इतना करना है। जब भी प्रश्न बनाएंगे, जो भी प्रश्न बनाएंगे, ऐसे ही शुरुआत करेंगे, ऐसे ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद याद होगा मैंने पीछे एग्जांपल अभी बताया था पिछले वीडियो में कि कार खरीदा था, 30% 1.5 लाख भुगतान कर दिया था, याद होगा। उसके बाद जो 3.5 लाख रुपए बच गए थे, उसको 7 बराबर किस्त पे था, यहां पर किस्त सर 3 है, 10-10 हजार, ठीक है। उसके बाद कंपनी बोल रही थी कि 5% हम इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट किस पे लगाए थे सर, याद करो, डाउन पेमेंट देने के बाद जो बचा था बैलेंस, यहां बैलेंस कितना बचा, वहां 3.5 लाख बचा था, यहां 27,250 बैलेंस बचा, इसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, तो चार्ज करें। तो कितना इंटरेस्ट रेट है इस प्रश्न में, आपको याद होगा, अभी पढ़ के मैंने बताया था 5%। आइए, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ये कॉलम है, हम कैलकुलेशन यहां पे करने वाले हैं। तो 27,000 जो है बच्चों, ये 27,250 का मैंने 5%, जैसे मैं लिखा हूं वैसे भी आप राइट डाउन करेंगे। 5% आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने से 1362 रुपया, 1362 रुपया 50 पैसा, आप अगर चाहें तो इस 50 पैसे को छोड़कर अप्रॉक्स मेथड भी अपना सकते हैं, या 50 पैसे लेकर भी चल सकते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आया 1362.50, आप देख सकते हैं आपके एग्जांपल में लिखा हुआ है, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास कैलकुलेटर हो या आप हाथ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1350 रुपए, तो 1362 रुपए 50 पैसे आपके इंटरेस्ट आए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस कॉलम को आप देख रहे होंगे,
इंस्टॉलमेंट प्रश्न में कितनी बार था? 3 बार, 10,000, 10,000 और 10,000। इंस्टॉलमेंट 10,000, 10,000 और 10,000। मैंने गैप कर करके लिखा, चूंकि कैलकुलेशन करना है तो थोड़ी जगह मैंने दी है, तो मैंने इंस्टॉलमेंट पहले ही लिख दिया। इससे कोई हर्ज नहीं, आप भी लिख सकते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट था, 1 2 3 प्रश्न लिखा हुआ। ये डाउन पेमेंट था, डाउन पेमेंट मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट 10,000, 10, 10 और 10, यही था ना जी। एक चीज मैं गौर से आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ डिफरेंसेस। एसेट्स का प्राइस कितना था कैश बच्चों? 37,250 रुपए। सॉरी, 37,250, 37,250 रुपए कैश प्राइस आपका है। यानी कि अगर इंटरेस्ट की बात हटा दी जाए तो आपको सिर्फ अगर कैश में खरीदना हो तो आप 37,250 रुपए देकर वो मोटर लॉरी खरीद सकते हो। लेकिन यहां पे हम कैश नहीं खरीद रहे सर, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट पर खरीद रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हैं, तो आपको तो पैसे ज्यादा देने होंगे। आप सहमत है ना मेरी बात से? ठीक है, तो जब सहमत है तो इंटरेस्ट का जो एक्स्ट्रा राशि आप चुकाओगे वो कितना होगा? जाहिर सी बात है कि आपका जो कैश प्राइस होगा वो हायर परचेज प्राइस से कम होगा। कैसे समझो जरा। कैश प्राइस 37,250 है, हाँ सर है। अगर कोई कैश खरीदता तो इतने पैसे देता और मोटर लॉरी ले जाता। लेकिन अगर किसी ने इंस्टॉलमेंट पे दिया है तो इससे तो ज्यादा पैसे देने होंगे ना, ज्यादा का मतलब इंटरेस्ट देना होगा ना। तो बिल्कुल सही, यहां पर ध्यान देना। 10,000 डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट 3, टोटल कितना पे किया आपने? सर 40,000 मैंने तो पे कर दिया। तो हाँ, तो आपने इंस्टॉलमेंट पे खरीदा, इसलिए आपने बच्चों कितना पेमेंट किया? 37,250 की जगह पर आपको 40,000 देने पड़ गए। इसका मतलब हुआ सर कि 37,250 और 40,000 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट की राशि है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर से बताओ, एक बार फिर हो जाए। आइए, मैंने कहा कि अगर आप शोरूम गए, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपने बोला बुआ वो मोटर लॉरी कितने का है? उसने बोला 37,250। चलो 37,250 दिए, मोटर लॉरी घर ले आए। ये हुआ कैश पेमेंट, कैश प्राइस आपने दे दिया। मैं गया, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, मैंने कहा मुझे इंस्टॉलमेंट पे लेना है। तो कंपनी बोला कि देखो एक बार दोगे पैसा तो 37,250 तो अभी सामने आपको बेचा है मैंने, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट पे लोगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लोगे तो आपसे तो मैं थोड़ा ज्यादा पैसा लूंगा इंटरेस्ट में, तो मंजूर है? तो मैंने कहा बिल्कुल मंजूर है। तो आइए, कैसे पैसा दोगे आप अभी मुझे 10,000 दे दो, ठीक है, 1 साल के बाद 10,000 दे देना, फिर 1 साल के बाद 10,000 दे देना, फिर 1 साल के बाद 10,000 दे देना। मतलब अभी 10,000 और 3 इंस्टॉलमेंट दे दो, टोटल 40 आपको देने होंगे। तो बात समझ में आई? ज्यादा दिया ना, वो ज्यादा इंटरेस्ट हुआ ना। हाँ, वही इंटरेस्ट हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर अगर डायरेक्ट घटाओगे तो टोटल इंटरेस्ट पता चलेगा कि 3 साल में आपने कितना इंटरेस्ट दिया, और यहां पर हम हर साल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आसान है, घबराना मत, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला काम मैंने क्या किया बच्चों? सबसे पहले अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैश प्राइस लिखोगे, डाउन पेमेंट अगर प्रश्न में है तो घटा देना, घट के जो आएगा उस पर कंपनी कह रहा कि 5% ब्याज है, 5% इंटरेस्ट चार्ज किया, 1,362 रुपया 50 पैसा इंटरेस्ट आया, वो मैंने लिख दिया इस कॉलम में। तो 10,000 10,000 3 बार जो लिखा है वो इंस्टॉलमेंट वो बुक में दिया हुआ है। आप ये मत सोचना कि कहां से लिख दिया सर ने, बुक में लिखा हुआ है। अब मैंने कहा था कि जब आप पेमेंट करोगे तो कब करोगे? साल के अंत में। तो पेमेंट करोगे तो क्या दोगे? सर 10,000 देंगे। सर आपने एक बात गौर किया कि
यहां पर 10,000 जो है, 10 जो है सर, इसको जोड़ के पहले ही 40,000 ज्यादा रकम है दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्राइस को 40,000 के प्राइस को पता है क्या बोलोगे? बोलोगे हायर परचेज प्राइस। ये 40,000 जो क्या है आपका, वो है हायर परचेज प्राइस। मतलब कैश प्राइस उसको कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट ना हो, ये 37,250 कैश प्राइस है। और हायर परचेज प्राइस उसे कहते हैं जिसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों हो, उसे हायर परचेज प्राइस कहते हैं। तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है ना, तो बोले हाँ सर है। तो इसका मतलब ये 10, 10 और 10 जो है उस पे इंटरेस्ट मिला हुआ है कि नहीं? तो है सर। तो सर मैंने जो 10,000 यहां लिखा इंस्टॉलमेंट पे, उस 10,000 में इंटरेस्ट मिला हुआ है कि नहीं? तो है सर। तो कौन सा इंटरेस्ट? यही वाला इंटरेस्ट। इसका मतलब इस 10,000 में इंटरेस्ट की राशि कितनी हुई सर? 1362 रुपए हुई। तो 1362 में यहां लिखूं कि नहीं लिखूं? लिख दो सर। लिख दिया। तो इंटरेस्ट 1362 रुपये आया। कितना आया? 1362। मैं थोड़ा सा चेकिंग कर रहा हूं। पहले कॉलम को मैं इंटरेस्ट कर रहा हूं, दूसरे कॉलम को मैं इंस्टॉलमेंट कह रहा हूं, और तीसरे कॉलम को मैं टोटल कह रहा हूं। मैंने जो 10,000 लिखा था वो पहले इंस्टॉलमेंट में लिखा था, ठीक है। लेकिन ये 10,000 रुपए कहां में लिखना चाहिए? टोटल में लिखना चाहिए था। कहां लिखूंगा मैं? 10,000 टोटल में। सर क्यों 10,000 टोटल में आप लिखूंगा? बच्चों घबराओ मत, मैं तुरंत बताऊंगा कि ये 10,000 सर ये तो इंस्टॉलमेंट है, आप टोटल में क्यों लिख रहे हैं? मैं तुरंत बताऊंगा बच्चों कि मैंने इसको टोटल में क्यों लिखा। इंस्टॉलमेंट का मतलब सिर्फ इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन इस 10,000 में इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों है। इसका मतलब इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जब मैं जोड़ूंगा तो ये 10,000 होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है बच्चों? सर 1362 रुपए 50 पैसे हुए। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट निकाला 1362, इंटरेस्ट का कॉलम ये है, इंस्टॉलमेंट का कॉलम ये है, और टोटल का कॉलम ये है। तो इंटरेस्ट 1362 है। इस 10,000 में इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो मैं क्या निकालना है मुझे? इंस्टॉलमेंट निकालना है। क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट। तो कुछ नहीं करना सर, 1362 में 10,000 को घटा देना। क्या करना? 1362 माइनस 10,000 कर देना। तो सर कितना आ जाएगा घट के? तो सर 8,637 रुपया 50 पैसे आएंगे। 8,637 रुपया 50 पैसे घट के आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, इंटरेस्ट निकाला मैंने, जो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था प्रश्न में 10,000, मैंने उसको कहां लिखा? टोटल में। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुटा हुआ है। सर कैसे पता आपको? आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने यहां पे क्लियर किया अभी कि 10,000 सबको जोड़ने पे कितना है? 40 ना। तो 40,000 रुपए आप पे कर रहे हो, और सामान कितने का था सर? 37,250 का। तो आप तो ज्यादा दिए ना सर। तो ज्यादा दिए तो ज्यादा क्या दिए? इंटरेस्ट ही होगा ना इसमें। इसका मतलब जब ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा। तो इसी में ना इंटरेस्ट जुटा हुआ है। तो इंटरेस्ट जब जुटा हुआ है तो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों जोड़ के 10,000 इसमें है कि नहीं? तो हाँ सर। तो यही समझना है थोड़ी सी बात कि कब इंस्टॉलमेंट को इसमें लिखेंगे, कब इंस्टॉलमेंट को इसमें लिखेंगे। तो अभी इसकी बात नहीं करना, अभी बस ये दिमाग लगाना कि जब भी इंस्टॉलमेंट होगा तो इसमें होगा। टोटल पहला साल का निकल गया। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं। अब जो इंस्टॉलमेंट मैंने लाया, मैंने कितने पैसे चुका दिए सर? मैंने इंस्टॉलमेंट इतने चुका दिए।
तो अब आपको क्या करना है, जो इंस्टॉलमेंट का रकम आपने निकाला है उस इंस्टॉलमेंट को उठा के यहां ले आना। कहां ले आना, यहां 8637.50। बच्चों ऐसा क्यों किया सर, ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इतना पहले 27,250 बाकी था ना, उसमें से मैंने इतना पैसा चुका ना दिया, इंटरेस्ट का पैसा छोड़ दिया मैंने, इंटरेस्ट अलग से है। ये इंस्टॉलमेंट मैंने निकाला, तो इंस्टॉलमेंट जब मैंने चुका दिया तो जाहिर सी बात है पहले 27,000 का कर्ज था, अब 8,000 और चुका दिया, तो पैसे घटेंगे कि बढ़ेंगे सर, घटेंगे, तो घटा देते हैं। घटाने के बाद जो पैसे बचेंगे वो बचेंगे 18,612 रुपया 50 पैसा, ये पैसे बच गए। सर जो पैसे बचे उस पे फिर अब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगले साल का, तो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा 18,612 रुपया 50 पैसे का 5%। कितना परसेंट, 5% निकालेंगे तो 930 रुपया 63 पैसा 930.63, यह आया नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के कॉलम में मैं लिख रहा हूं। फिर जिस तरह मैंने 10,000 में से 1362 घटा के इंस्टॉलमेंट निकाला था, अगले साल भी ऐसे ही करेंगे। 10,000 में से फिर जो इंटरेस्ट आया है उसको लेस कर देंगे बच्चों, तो बचेगा 9069.37, 9,069 रुपीज 37 पैसे, ये दूसरे साल का है। उसी तरह यहां पर जैसे इंस्टॉलमेंट आया था उसको मैंने यहां लेस किया, फिर यहां पर नेक्स्ट दूसरे साल में जो इंस्टॉलमेंट आया है मैं फिर उसको यहां उठाकर बच्चों ला रहा हूं, और फिर इसमें से इसको मैं लेस करूंगा क्योंकि इतना पैसा मैंने चुका दिया, तो फिर मेरा लायबिलिटी जो है वो घट जाएगा। तो घटाने के बाद बच्चों कितना आया, 9543 9543.30, 9,543 रुपीज आपके बैलेंस बचे। बच्चों अब फिर से लास्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे और माइनस कर देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि यहां पर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आ जाए, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब 10,000 लास्ट ही है, इसके बाद तो कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं, तो इसका जब आप इंटरेस्ट निकालोगे, क्या करोगे, इसका जब इंटरेस्ट निकालोगे तो आपको इस तरह नहीं निकालना है, 5/100 करके नहीं निकालना। आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर निकालना है तो आप सीधे बच्चों क्या कर देना, जो 10,000 रुपया है इंस्टॉलमेंट, उसमें से ये 9543 को घटा देना। लास्ट वाले में ऐसा करना, शुरू वाले में नहीं, बीच वाले में नहीं, सिर्फ लास्ट वाले में। क्यों करना है मैं बताऊंगा अभी। घटाने के बाद सर क्या बचेगा आपके पास, 456 रुपीज 87, यानी 456 रुपया 87 पैसे आपके पास बचेंगे, और आपका इंस्टॉलमेंट होगा 9069। आप घटा के चेक कर लेना, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब मैं आपको वो जवाब दे दूं कि सर आपने लास्ट में ऐसा क्यों किया। याद रखना बच्चों कि ये जो तरीका मैंने बताया कि लास्ट में ऐसा करेंगे, तो कब करेंगे ये याद रखना, क्यों करेंगे ये बाद में बता देंगे, क्योंकि अभी आपको ज्यादा समझाएंगे तो ऊपर से हो सकता है निकल जाए। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल ये है, इसलिए सिर्फ ये समझना कि सर ऐसा कब करेंगे और ऐसा कब नहीं करेंगे। याद रखना, छोटी सी बात, हमेशा कभी गलती नहीं होगी। जब इंस्टॉलमेंट इक्वल हो, इक्वल का मतलब 10,000 फिर 10,000 और फिर 10,000, इक्वल है ना, हाँ सर इक्वल है। इंस्टॉलमेंट मतलब टोटल वाला इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल प्रश्न में दिया है तो ऐसा करेंगे कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जब निकालेंगे तो उसमें से डायरेक्ट घटा देंगे,
डायरेक्ट क्या घटा है, तो जो इधर घट के आया उस रकम में 10,000 को मैंने घटा दिया, तो जो बचा वो इंटरेस्ट निकल गया। और कब ऐसा नहीं करेंगे, अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल ना हो, पहला अगर 10,000 होता, दूसरा भी 10,000 होता, तीसरा 9,000 हो जाता, चौथा 8,000 हो जाता, या पहला 10,000 होता, दूसरा 9,000 होता, तीसरा 8,000 होता, चौथा 6,000 होता, यानी कि डिफरेंस आ जाए, इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं हो तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे इंटरेस्ट पहले में निकाला, जैसे दूसरे में निकाला, वैसे ही तीसरे में भी निकालते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। उलझन में नहीं पड़ना है आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अगर इधर उधर हुआ भी है तो मैं एक बार फिर इसको जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, पूरा बढ़िया से देखिएगा, और 100% क्लियर एक क्वेश्चन में नहीं होगा। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी जो आप देखेंगे बच्चों, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100% क्लियर होने वाला है। 90% क्लियर है, 10% अगले क्लास में, अगले कैलकुलेशन पे जब आएंगे तब देखेंगे। इसको एक बार पढ़ लिया जाए। प्रश्न था, मद्रास कंपनी ने बॉम्बे मोटर से एक मोटर लॉरी खरीदी थी, जिसमें 10,000 रुपये उसी समय दिया था, जिसको मैंने डाउन पेमेंट कहा। फिर 10,000 की 3 किस्तें और थी प्रश्न में। उसके बाद कंपनी ने कहा था 10,000 देने के बाद जो पैसे बच जाएंगे उसको 3 बार में देंगे, तो उस पर 5% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। यहां पे देख लो, 10,000 डाउन पेमेंट था, 10,000 पहली की, दूसरी की, तीसरी किस्त, टोटल कितना पेमेंट आपने इंस्टॉलमेंट पे दिया, 40,000 दिया, जबकि कैश प्राइस कितना था, 37,250। तो 37,250 से ज्यादा दिए तो सारे इंटरेस्ट, इसका मतलब इस 10,000, तीनों 10,000 में इंटरेस्ट जुटा हुआ है। ये क्या क्लियर रखना है। आते हैं यहां पे 37,250 में 10,000 डाउन पेमेंट प्रश्न में कहा था, मैंने कर दिया। उसके बाद बच गया 27,250। जो बचा उस पे 5% इंटरेस्ट चार्ज किए। सर कितना आ गया, 1,362 रुपये 50 पैसा। उसको मैंने इंटरेस्ट के कॉलम में लिखा। उसके बाद जो 10,000 की 3 किस्तें थी, सर चूंकि उसमें इंटरेस्ट जुटा हुआ था, मैंने पहले ही आपको कंफर्म किया कि सर 10,000 में इंटरेस्ट जुटा हुआ है। आपको कैसे पता सर, आप कैसे बोल देंगे 10,000, मैंने क्लियर किया यहाँ क्योंकि जोड़कर 40,000 हो रहा है, तो ज्यादा पैसा हुआ, इसका मतलब 10,000 में इंटरेस्ट जुटा हुआ है। आपको ऐसे ही पता करना होगा हर क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट का जुटा है या नहीं जुटा है। अगले सवाल में बनाएंगे तो ऐसे ही कैलकुलेशन आपको नीचे भी करने होंगे, जिससे ये पता चल सके कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नॉट इंक्लूडेड है। तो 10,000 अगर इंक्लूड है तो टोटल में लिखेंगे, अगर नहीं इंक्लूड होता तो यहां लिखता मैं। अगले सवाल में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां भी मैं लिखूंगा, इसमें यहां लिखना है। इस 10,000 में इंटरेस्ट को मैंने घटा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट जुटा हुआ था। घटा के जो बचा वो इंस्टॉलमेंट का रकम निकला 8637। जो निकला उसको उठा के मैंने यहां लाया। क्यों लाया, क्योंकि पैसा दे चुका हूं तो पैसे को घटाना है। इसलिए घटाना है क्योंकि पैसा देंगे तो घटेगा ही ना, बढ़ेगा तो नहीं। तो घटाने के बाद जो 27,250 लायबिलिटी थी, अब वो घटकर 18,612 हो गई। 18,612 जो बच गया वो बैलेंस पे फिर मैंने 5% निकाला है, 930 रुपया 63 पैसा इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट लिखा, इंस्टॉलमेंट जो था उसमें से मैंने 930 घटाया, जो बचा वो इंस्टॉलमेंट हुआ। इस इंस्टॉलमेंट को फिर उठाकर मैं यहां लाया बच्चों मैंने उसमें से घटा दिए। घटाने के बाद मेरे पास अब देने के लिए लायबिलिटीज के रूप में 9543 रुपया बच गए। क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट था तो मैंने बताया था अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में पहले और दूसरे मेथड की तरह नहीं निकालना है, आपको 10,000 इंस्टॉलमेंट में से लास्ट रकम को लेस कर देना है। कैसे लेस किया मैंने, आप देख लो। लेस करके मैंने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट कॉलम में लिखा, फिर 10 में से इसको घटा के यहां लिखा। तो ये था एग्जांपल नंबर 1 का पूरा कैलकुलेशन
उम्मीद करते हैं अगर पहले बार में नहीं तो मैंने दोबारा भी बताया, उसमें आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। अगला स्टेप जब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, तो अगले वीडियो के साथ जर्नल एंट्री के साथ उम्मीद करते हैं कि मैं आपको जल्द ही मिलने वाला हूं। लेकिन हो सकता है कि मैं अगली बार जर्नल एंट्री ना बताऊं, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर ये निर्भर करेगा कि मैं इस क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन भी बताऊं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए, तब जर्नल एंट्री पे जाएंगे। कि अगर क्लियर है तो जर्नल एंट्री पे जा सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कमी है तो मैं इसी क्वेश्चन मतलब दूसरे क्वेश्चन को फिर से ही मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे ही काम करूंगा। अभी दूसरे क्वेश्चन को बताऊंगा, तीसरे क्वेश्चन को आपको क्लियर हो जाएगा, तब मैं जर्नल एंट्री पे जाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखेंगे और इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब लोगों से करवाते रहेंगे, ताकि ये वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंचे जो अभी अभी बीकॉम पार्ट 1 में पहुंचे हैं। मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि आपको पूरी तरह 100% समझाया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक।